ऐसा ही एक कोर्स है आपको करना चाहिए जो आगे चल के इसको क्या लड़के बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? तो फीचर ही नहीं है, ये तो लड़कियों का कोर्स है। हमें एमबीबीएस चाहिए, हम भीड़ का हिस्सा कभी नहीं रहना है। बीएससी नर्सिंग 8,000 10,000 कमा। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो गाइज इस वीडियो में आप सबके लिए बात करने वाला हूँ, क्या लड़के बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? हाँ गाइज बिल्कुल, आप यही सोच के इस वीडियो को देखने के लिए आए होंगे। पता है गाइज, इस सोच के चक्कर में है ना, जो मतलब ये माइंड में लेकर चलते हैं कि लड़के बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें आता है नर्सिंग। अब बात समझ में आ जाता है, जैसे माइंड में सोच लेते हैं वो समझ जाता है कि यार नर्सिंग ये तो फ्यूचर ही नहीं है, ये तो लड़कियों का कोर्स है। मतलब जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे उस टाइम पर होता क्या था कि ज़्यादा किसी का माइंड डेवलप हुआ नहीं था, और उस टाइम पर सब ये सोचते थे कि यार नर्सिंग है तो समझ लो पक्का लड़की है। मतलब गाइस क्या मैं आपके साथ बोल रहा हूँ? हाँ एमबीबीएस, तो एमबीबीएस आप ये पता लगा सकते हो कि ये एमबीबीएस लड़कों या लड़की है? पता नहीं चल रहा ना। जैसे मैं कहूँ आपको कि कोई एक टीचर है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है ना कि टीचर कौन? टीचर तो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। जस्ट इसी तरीका से आपको माइंड में लेना है कि नर्सिंग नर्सिंग मैं बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि नर्सिंग है तो फिर सिर्फ लड़की है। नहीं, ये थॉट्स जो है वो पुराने ज़माने के लोग थे, बट अब ज़माना मॉडर्न हो चुका है। तो अब जैसे ही हम नर्सिंग बोलेंगे तो आपको समझ आना चाहिए क्या नर्सिंग मेल फीमेल दोनों हो सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है मेरा कि हाँ लड़के भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इवन मैं भी बीएससी नर्सिंग ही कर रहा हूँ, आप सबको पता होगा, जो मेरे शुरू से सब्सक्राइबर है उन्हें पता होगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि नर्सिंग एक कोर्स है, इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं। फ्यूचर जो है वो नर्सिंग का है, ना कि जेंडर का। आपको पता होना चाहिए आजकल हॉस्पिटल्स में ऐसे ऐसे वर्क आ गए हैं जितना बहुत सारे हार्ड वर्क होते हैं जो एक फीमेल से नहीं हो सकता, किसी भी हालत में फीमेल नहीं कर सकती है। तो वहाँ पर एक किसे चाहिए? मेल, मेल को नर्स, तो नर्स मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। और कुछ ऐसे मेल स्टाफ आ जाते हैं जहाँ पर मतलब अच्छे वो जॉब तो अच्छे कर पाते हैं, लेकिन उन्हें मतलब जैसे अब कोई पेशेंट है, उनके माइंड में ये आता है कि नहीं मैं फीमेल स्टाफ से नहीं, मैं मेल स्टाफ से कराऊंगा। तो मेल कौन होता है? नर्स। तो वहाँ पे नर्स इजीली काम आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में जो था पहले कि लड़के बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप ये गलत हुई जगह पे, इसको आप माइंड से थॉट से निकाल दीजिए सीधा। हाँ लड़के बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और इवन आईएनसी जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल होता है, पता है वहाँ पर कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि हाँ लड़के बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जैसे एज ए मेडिकल कोर्स जो भी नर्स स्टूडेंट करते हैं, तो वो सबसे पहले अपना प्रीफर करते हैं कौन? कि हमें एमबीबीएस चाहिए। मतलब नर्सिंग के सबसे ऊपर में वो सोचते हैं क्या कि एमबीबीएस करना है, यानी एक डॉक्टर बनना है। अगर मानकर चलिए सब, तो यार पता ही आपको नीट कितना ज़्यादा हार्ड एग्जाम है। पूरे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से आता है एक कौन? नीट। तो अब नीट बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो हमें नीट नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेडिकल कोर्स में हमें चाहिए, जैसे कि हमें करना ही मेडिकल ही, अगर एमबीबीएस नहीं हो पाया तो हमें क्या, एमबीबीएस के बाद सबसे अच्छा कोर्स कोई आता है तो वो है नर्सिंग। और नर्सिंग इतना रिस्पेक्ट शायद किसी भी कोर्स में नहीं है। आप चाहे किसी और भी कोर्स कर लो, वहाँ पर आप नर्सिंग के लेवल का जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा ना, वो किसी और कोर्स में नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, जितना पैसा शायद आपको नर्सिंग में मिलेगा, जितना लग्जरी लाइफ आप नर्सिंग में जी सकते हो, जितना नर्सिंग करके आप जितना कमा सकते हो, जो डिजर्व करना चाहते हो आपको हर एक चीज़ नर्सिंग देगा, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो। या फिर जो बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं, जैसे होता है ना कि यार जो 12th में है उन्हें नर्सिंग के नाम से ही दिक्कत हो जाए, यार नर्सिंग नहीं कर सकता, करेंगे तो एमबीबीएस या फिर अदर कोई और दूसरा कोर्स कर लेंगे, जैसे बीए बीएससी होता है। तो मैं एक बात आप सबको बता देना चाहता हूँ, हमें भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना है। पता है मैं भी इवन यहाँ से पहले मैं डीएलएड कर रहा था, उसके बाद हमें पता चला कि नहीं यार हमें ये जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना, हमें सबसे अलग करना है। और अलग क्या? जैसे कि मैं अभी प्राइवेट से कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग। पता है सबसे पहले आपको अपने स्टेट लेवल का देखिए, जो भी स्टेट लेवल का आपके हर एक स्टेट, इंडिया के जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट में इंट्रेंस एग्जाम होता है नर्सिंग का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास पैसे हैं तो आप आके प्राइवेट से कर लो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको अपने स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पता है आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे ही दोगे तो उसमें अगर आप सीट एक मिल जाता है आपको, एंट्रेंस एग्जाम हालांकि बहुत हार्ड होते हैं, मतलब आपके लेवल का ही होता है, 11th 12th का ही उसमें सिलेबस आता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अपने स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दो। अगर लड़की हो तो लड़की में पता है आपको एम्स लेवल का भी एग्जाम दे सकते हो, यानी एम्स में भी आप कर सकते हो। लेकिन लड़के एम्स में पैरामेडिकल कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग जो है वो एम्स में लड़के नहीं कर सकते। बाकी आपके हर एक स्टेट का या अदर स्टेट में है जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, कॉलेज है, वहाँ पे आप आराम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब पता है आपको ये इसमें
ऐसा ही एक कोर्स है आपको करना चाहिए जो आगे चल के स्कोप हो। सब यही सोचते हैं यार कि नर्सिंग है, इसमें स्कोप नहीं है, जॉब है तो आगे चल के क्या है 8,000 10,000 पे सब लोग खटते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जो हमारे सीनियर्स यहाँ से नर्सिंग करके निकले ना, वो इंटरव्यू दे दे के अभी मैं जैसे अभी मैं आया हूँ गुड़गांव, मतलब आई गुड़गांव में मैं हूँ अपने भाई के रूम पे। अभी मैं कॉलेज पे नहीं हूँ, पता है मैं सेकेंड ईयर का बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। तो जो भी मेरे सीनियर निकले हैं अभी वो सब जॉब कर रहे हैं, अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं। 30 से 35 हजार वो इजीली कमा रहे हैं। फ्रेशर है अभी, जबकि फ्रेशर में वो 30 हजार से उनका मंथली स्टार्ट हुआ है। अगर वो 1 साल काम कर लेंगे तो 40 42 तक भी चले जाएंगे, एक्सपीरियंस पर देखा जाता है। अब ऐसे नहीं हमारे गाँव में अफवाह उड़ा यार क्या कर रहे हो बीएससी नर्सिंग 8,000 10,000 कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सोचना चाहिए हमें बीएससी नर्सिंग करना है, और बीएससी नर्सिंग करके जो आप कर पाओगे ना, अदर किसी भी कोर्स करके वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें देखो सबसे पहली बात, आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो, स्टाफ नर्स बन सकते हो, या आपको नर्सिंग में फील्ड नहीं है, मन नहीं कर रहा है, तो नर्सिंग करके ही आप नर्सिंग वाले स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। अगर आपका हॉस्पिटल में काम करने का मन नहीं है या फिर पैसे कम है, हो भी सकता है ये भी बात है, तो आप नर्सिंग करके नर्सिंग वाले स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हो। और आगे भी अपना अगर पढ़ाई चालू करना चाहते हो तो एमएससी नर्सिंग फिर पीएचडी इन नर्सिंग भी कर सकते हो, जो कि आपके नाम में डॉक्टर भी लग सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नर्सिंग नहीं करना चाहिए। और नर्सिंग करके इवन अगर आप फॉरेन चले जाते हो, जैसे बाहर विदेश चले जाते हो, तो फिर उसमें आपको इतना कमाई है, मतलब 2 ढाई लाख से आपका मंथली इनकम स्टार्ट होता है। अगर आप फॉरेन चले जाते हो किसी भी अदर इंडिया के बाहर कहीं चले जाते हो, लेकिन इंडिया में अगर आप करोगे तो आपका 30 से 35 हजार तक स्टार्टिंग होगा सैलरी। उसके बाद अगर जब नर्सिंग में सोचते हो कि अब मैं नहीं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ, तो पता ही आपको हर एक स्टेट लेवल का भी जॉब वैकेंसी आते रहता है नर्सिंग में। और अभी सबसे ज़्यादा बिहार में वैकेंसी आता है, इतना ज़्यादा वैकेंसी शायद किसी भी चीज़ का आता है। और वैकेंसी इतना ज़्यादा आता है कि आप इजीली क्रैक कर सकते हो। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में क्या कर रहे हो वो डजेंट मैटर, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। चाहे तो आप नेशनल हमारे जो भी नोरसेट का एग्जाम होता है, नोरसेट में अगर आप नोरसेट क्लियर कर लेते हो तो आपको आपके स्टेट का या फिर आपके किसी भी अदर स्टेट में आपको एम्स, जो एम्स होता है उस एम्स में आपको नौकरी जॉब करने का मौका मिलता है। इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको, पता है अगर आप कर लोगे तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो। और मात्र ज़्यादा इसमें ज़्यादा ये है भी नहीं कि आपको हाँ परेशानी लेना, मात्र 8 घंटे की ड्यूटी होती है नर्सिंग के बाद। नर्सिंग में अगर आपका मन है तो नर्सिंग करके या तो नर्सिंग वाले स्टूडेंट को पढ़ाओ, या नहीं तो आप हॉस्पिटल में जॉब करो, या नहीं तो एमएससी नर्सिंग करके आप छोटा मोटा क्लिनिक भी रख दो। ये होता है कि एक नर्सिंग का पावर, नर्सिंग कर लोगे तो आप ज़रूर रिस्पेक्ट, पैसा के साथ साथ इसमें रिस्पेक्ट भी है। बाकी आपको किसी भी स्टेट पर अलग से पर्सनल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस स्टेट का भी वीडियो चाहिए, उस स्टेट का नाम नीचे कर दो। बिहार का तो मैं हूँ तो प्रॉपर बिहार का तो इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा जो भी बिहार में आएगा। और गवर्नमेंट का कब फॉर्म आता है, कब फॉर्म फिलअप करना है, कितने मार्क्स चाहिए, क्या सिलेबस आता है, क्या क्राइटेरिया आता है, वो सब इस चैनल पे मिलेगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह चैनल, ऑफिशियली नर्सिंग वालों के लिए। नर्सिंग जो भी करना चाहते हैं या फिर नर्सिंग कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए फ्यूचर में इस पर एक से एक बेस्ट कंटेंट में लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो लाऊंगा कब, जब आप सबका सपोर्ट आएगा। तो सपोर्ट ऐसे ही करना यार। इस वीडियो को आप अपने दोस्त के फ्रेंड्स के ग्रुप में जो भी है उसमें शेयर कर दो, ताकि जो भी लड़के नर्सिंग के बारे में कुछ इधर उधर सोचते हैं तो उनका माइंड जो वो क्लियर हो जाएगा। नर्सिंग को एक कोर्स समझो ना, उसे जेंडर से कोई लेना देना नहीं। और मैं शुरू में ही बताया नर्सिंग का करियर है ना कि जेंडर का। आप एमबीबीएस कर भी सकते हो तो उसमें क्या है, मतलब उसमें भी मतलब लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं, जस्ट इसी लायक से है बीएससी नर्सिंग जो लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। तो मुझे समझ आ गया होगा कि हाँ आप सब समझ गए हैं। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना, या आपको किसी भी चीज़ का अलग से पर्सनल वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में कर दो। मैं हर एक कोशिश करूंगा। देखो वीडियो लेट आ सकता है क्योंकि मैं भी जस्ट आपके जैसा भी एक छोटा स्टूडेंट हूँ, तो ज़्यादा मैं मतलब वीडियो पर भी ध्यान तो दे ही देता हूँ, लेकिन कभी कभी आपका कमेंट पढ़ूंगा तो देखूंगा कि कुछ कंटेंट चाहिए तो मैं उसके ऊपर पर्सनल वीडियो बना दूंगा। हाँ लेकिन कमेंट करोगे वीडियो लेट आएगी लेकिन आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।